Now let's move on to the explanation of second last paragraph. अब पैराग्राफ नंबर 8 में ये हमें राइटर बताता है कि जिम अपनी पॉकेट से कागज़ में लिपटी हुई एक चीज़ टेबल पे फेंकता है और वो डेला को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। और फिर वो ये कहता है कि जब मैं घर में इंटर हुआ तो मुझे तुम्हारे बाल कटवाने का दुख नहीं था, लेकिन जब तुम इनको देखोगी, इस चीज़ को देखोगी, तुम्हें समझ आ जाएगी कि मुझे दुख क्यों हुआ। यानी कि तुम्हारे बाल कटवाने से मेरी मोहब्बत कम नहीं हो सकती, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे लिए लाया हूँ उसकी वजह से मुझे दुख हुआ। जब वो खोलती है उस कागज़ को तो उसके अंदर से कंघियाँ निकलती हैं और वो कंघियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं। अब पहले तो डेला की आंख में जो है बहुत खुशी होती है, एकदम से खुशी आ जाती है, लेकिन फ़ौरन ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये वो कंघियाँ होती हैं जो डेला ने एक दिन एक शॉप में देखी थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, उन पर ज्वेल्स लगे हुए थे, बहुत महंगी थी, इसलिए वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकी। लेकिन उसको दुख इस बात का होता है कि अब वो फाइनली उसकी थी, लेकिन वो उन्हें यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके बाल जा चुके थे। लेकिन वो जिम को इनकरेज करती है ताकि वो दुखी ना, और ये कहती है कि तुम परेशान मत हो, मेरे बाल जल्दी उग जाते हैं। और फिर वो कहती है कि ओहो, मैं तो भूल गई कि मैं तो तुम्हारे लिए इतनी प्यारी चीज़ लाई हूँ। और फिर वो ये कहते ही उसके हाथ में एक गोल्ड की चेन थमाती है और फिर वो कहती है कि मैंने ये गोल्ड की चेन पूरे बाज़ार में ढूंढी और ऐसी मुझे कोई और अच्छी चीज़ नहीं मिली। फिर वो ये कहती है कि अब तुम्हें जब भी दिल करेगा तुम घड़ी पर टाइम देख सकते हो, क्योंकि पहले उसके पास चेन नहीं थी जिसकी वजह से घड़ी उसको हमेशा पॉकेट में रखनी पड़ती है। अब ये देखने के बाद वो थोड़ा खामोश हो जाता है और उसके बाद डेला से ये कहता है कि हमारे क्रिसमस के गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, इन्हें एक तरफ रख दो क्योंकि ये इतने अच्छे हैं कि मैं नहीं चाहता कि हम इन्हें इस्तेमाल करें। और फिर वो डेला से कहता है कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट ख़रीदने के लिए अपनी घड़ी बेच दी। और इसके बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि कैसे दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ का सेक्रीफाइस कर गए। सबसे कीमती चीज़ जिम के पास उसकी घड़ी थी, जबकि डेला के पास उसके बाल थे, लेकिन एक दूसरे को खुश करने के लिए उन्होंने इन दोनों चीज़ों की कुर्बानी दी। और हमें यह बताया कि इंसान के दरमियान सबसे ज़्यादा मोहब्बत वैल्यूएबल होती है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कोई कदर नहीं होती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।